जय श्री कृष्णा सभी को। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने फूड सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं आपको जो है 3 ईयर अबाव बच्चों के लिए जो है 30 फूड आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिसको मैंने जो है 3 मील्स में डिवाइड कर दिया है। मील्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसमें मैं आपको जो है इतने फूड आइडियाज़ बताऊंगी जो आपके बच्चों को हेल्दी गेन करने में तो फ़ायदा देंगे ही देंगे। साथ में आप जो है बच्चे को ये सारी रेसिपीज़ जो है अकॉर्डिंग आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को खिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जो है इससे पहले मैंने 6 to 3 ईयर्स के बेबीज़ के लिए अगर आपको फूड आइडियाज़ चाहिए तो आई बटन में लिंक दे रखी हैं, आप वहां से जाकर उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। वो एक पेरेंट्स के जो है मन में डाउट आ जाता है कि बच्चे को जो है बच्चे के दांत कब आते हैं, बच्चे को कैसे खिलाएं, उनके दांत होंगे या नहीं होंगे। तो हर पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि बच्चे के दांत कब निकलते हैं, कौन से मंथ में उनके दांत निकलते हैं तब उनको कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, और उनको राहत के लिए बच्चे को दांत में दर्द ना हो तो उनको राहत के लिए हमें माँ को जो है क्या करना चाहिए, एज अ पेरेंट्स जो है हमें बच्चे की हेल्प कैसे करनी चाहिए और बच्चों की दांत की देखभाल कैसे करनी चाहिए। इस पर मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो, मेरा नेक्स्ट वीडियो ये आने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको जो है सब्सक्राइब का बटन ऐसे रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में तो बच्चे को आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या देना चाहिए? तो आप सूजी का हलवा बना के दे सकते हैं। सूजी के हलवे में आप जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप दे सकती हैं। पोहा में आप मूंगफली को ऐड करके भी पोहा बना सकते हैं। उसमें आप वेजिटेबल्स डालिए। इंदौर का फेवरेट होता है उसल पोहा, इस तरीके का भी आप पोहा बना सकते हैं। उसमें जो है दाल डाली जाती हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे पोहे को अलग अलग तरीके से बनाने के, तो आप जो है उसल पोहा की भी रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं। बच्चे को बहुत ही अच्छा लगेगा। चीज़ सैंडविच, बच्चे को सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप चीज़ सैंडविच भी बना सकते हैं। उसमें आप जो है बच्चे के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल चीज़ को या पनीर को स्लाइड करके डाल दीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस करके भी आप जो है चीज़ सैंडविच बना सकते हैं। इसमें जो है फ़ायदा है, एक तो वेजिटेबल्स भी बच्चे ईजिली खा लेते हैं और उनकी पसंदीदा सैंडविच बहुत उनको पसंद आता है। तो आप सैंडविच को डेकोरेट करके और बच्चे चीज़ सैंडविच भी आप बच्चे को बनाकर खिला सकते हैं। डोसा, रागी का डोसा आप बना सकते हैं। डोसा आप अलग अलग चीज़ों से बना सकते हैं। आप रागी का भी डोसा बना सकते हैं, आप चावल का भी डोसा बना सकते हैं। तो डोसा भी जो है आप बना सकते हैं। डोसा बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें जो है जब आप सांभर का यूज़ करेंगे तो सांभर में भी दाल का यूज़ हो जाता है और आप ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल बारीक के साथ खिला सकते हैं। नारियल भी बच्चों को बहुत फायदा रहता है। तो आप जो है डोसा भी खिला सकते हैं। उत्तपम आप खिला सकते हैं। सूजी का आप उपमा बना रहे हैं तो उपमा बना लीजिए। सूजी का आप उत्तपम भी बना सकते हैं। उत्तपम साउथ की बहुत अच्छी फेवरेट डिश होती है, लेकिन आप घर पे सिंपल सा उत्तपम भी बना सकते हैं। उसमें प्याज आलू को स्लाइस करके बिल्कुल बारीक बारीक जो है कद्दूकस करके आलू को, प्याज को और टमाटर वगैरह ऐड कर लीजिए हैं और इसको ना सूजी के उत्तपम में आप बनाकर और बच्चों को खिला सकते हैं। उत्तपम के साथ आप नारियल की चटनी का यूज़ करिए, इससे बच्चे इजीली खा लेंगे। पनीर बटर टोस्ट बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। टोस्ट को आप सेक कर उसमें पनीर का बटर लगा सकते हैं और पनीर भी आप स्लाइस करके उसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चे को जो है ब्रेड का भी आप सैंडविच बना सकते हैं, जिसमें आलू और प्याज और टमाटर का आप एक बढ़िया सा पेस्ट बना लें और उसमें पनीर या चीज़ आप डालकर जो है बच्चे को आप खिला सकते हैं। बच्चे को बहुत ही पसंद आते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स पराठा, आप बच्चे को बनाकर खिला सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स का पराठा बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। मेथी और पालक को मिक्स करके आप पराठा बना सकते हैं। आप चाहे तो पराठा और कद्दू को बिल्कुल बारीक कस कर और उसको जो है आप उसका पराठा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी वेजिटेबल्स का पराठा बनाइए और उसको दही के साथ सर्व कीजिए, तो ये भी बच्चे को बहुत ही अच्छा पसंद आएगा। तो ये स्प्राउट चीला भी बना सकते हैं। मूंग की दाल को आप 2-3 दिन भिगो कर रख दीजिए, उसमें जो स्प्राउट चीला बनता है वो भी आप बच्चे को खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रहता है और इससे वेट गेन भी होता है। साथ में जो है टेस्टी और स्पेशल होता है स्प्राउट चीला भी आप बच्चे के लिए आप बना सकते हैं और आप खुद भी खा सकते हैं। तो ये जो रेसिपीज़ मैंने बताई हैं ये बच्चे तो खाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगा। और इसमें से आपके बच्चे को कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके बच्चों को कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लंच। आप जो है वेजिटेबल्स चावल की खिचड़ी आप बना सकते हैं, जिसमें आप सिंपल चावल का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो तुअर की दाल या मूंग की दाल के साथ भी एक वेजिटेबल्स खिचड़ी बना सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और चावल होने की वजह से बच्चे इजीली जो है उस वेजिटेबल्स खिचड़ी को खा लेंगे। तो आप वेजिटेबल्स खिचड़ी भी बना सकते हैं। दाल चावल की मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बनाइए, या आप कभी जो है दलिया और दाल की मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बनाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं।
सिंपल खाना जो आप घर पे बनाते हैं, दाल चावल रोटी और एक सब्जी, कोई भी ग्रीन सब्जी बना लीजिए। बच्चे को कभी कभी भिंडी की सब्जी भी बहुत पसंद आती है, तो कभी आप आलू गोभी का भर की सब्जी बना सकते हैं। दाल चावल के साथ में आलू गोभी की सब्जी भी बच्चे खाते हैं। भी दाल चावल और रोटी के साथ एक ग्रीन सब्जी का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि आप बच्चे के लिए जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो आप मैगी मसाला का यूज़ करें। बच्चों को मैगी मसाले की सब्जी बहुत पसंद आती है, तो जब भी आप बच्चे के लिए कोई भी सब्जी बनाएं तो आप मैगी मसाले का आप यूज़ करें और उसको जो है यूज़ करके आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं। मिक्स वेज पुलाव भी आता है। मिक्स वेज पुलाव को आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पालक पूरी और आलू की सब्जी बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप पालक पूरी और आलू की सब्जी बनाइए। पालक पूरी की जगह आप मेथी की पूरी भी बना सकते हैं और आप मूली का पूरी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और उसको आप आलू की सब्जी के साथ सर्व करिए, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे को आप 3 अलग अलग तरीके से जो है बच्चे को दही दे सकते हैं। सिंपल दही पराठे के साथ में, कोई भी मूली का, मेथी का या आलू का पराठा बना रहे हैं तो आप बच्चे को दही के साथ सर्व कीजिए, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। आप जो है फ्रूट रायता भी बना सकते हैं दही का, जिससे इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने बताया था। आप फ्रूट रायता बना सकते हैं। आप नमकीन रायता भी बना सकते हैं। बूंदी का, आप बूंदी के दानों को गलाकर और उसको आप जो है रायते के अंदर डाल दीजिए। उसमें हल्की सी नमक और हल्का सा काला नमक, अजमे को पीस कर और आप रायते का रायता दे सकते हैं, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। राजमा चावल तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो आप राजमा चावल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप मिक्स सब्जी बनाइए। वेजिटेबल्स ग्रीन सब्जियों का मिक्स सब्जी बना सकते हैं और मिक्स सब्जी को आप जो है पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप घी का पराठा बनाकर भी आप सर्व कर सकते हैं। तो मिक्स वेज और पराठा बना दीजिए या मिक्स वेज और पूड़ी भी आप बना सकते हैं। मटर पनीर की सब्जी और रोटी, आप मटर पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं, पालक पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं। आप जो है मटर पनीर हुआ, पालक पनीर हुआ, पनीर भुजिया हुआ, तो इस तरीके से आप पनीर का भी यूज़ कर रहे हैं और बच्चे। तो यहाँ पर जो है मैंने आई थिंक 10 से भी ज़्यादा आपको रेसिपी बता दी होगी। तो लंच में आप इस तरीके से जो है अलग अलग चीज़ों का आप यूज़ करके सब्जी बनाकर और बच्चे को आप खिला सकते हैं। वेजिटेबल सब्जी आप जब भी बनाएं तो बच्चे के लिए जो है आप जो मसाला जो मैंने आपको बताया है उसका यूज़ करेंगे तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम बात करेंगे डिनर के बारे में। आप सबसे पहले तो दाल तड़का लगाकर और रोटी बनाकर आप सिंपल सा खाना भी आप बच्चे को दे सकते हैं। ग्रीन दाल भी बना सकते हैं। ग्रीन दाल यानी कि केवल हरी मिर्ची से आप दाल को वगारिए। तुअर की दाल को आप वगार के और बच्चे को आप जो है उसमें धनिया डालकर सर्व कर सकते हैं। आप पाव भाजी भी बना सकते हैं। इडली सांभर हुआ, आप इडली सांभर भी बना सकते हैं। बच्चे को इडली सांभर बनाते समय बच्चे को आप सिंपल सी जो चावल की इडली होती है वो ना बनाकर आप सूजी की इडली, जिस भी तरीके का आप सांभर बनाना चाहे, सांभर में अलग अलग वेजिटेबल से भी आप बना सकते हैं और सिंपल सांभर भी बना सकते हैं जिसमें आप तुअर की दाल, आलू, टमाटर और एक आध कोई भी ग्रीन सब्जी का आप यूज़ करके भी आप सांभर बना सकते हैं। जी हुआ, पाव भाजी भी खिला सकते हैं। मूंग की दाल का चिल्ला आप बना सकते हैं। मूंग की दाल अगर आपकी सुबह की दाल भी बच गई हो और दाल ज़्यादा बच गई हो तो आप कभी कभी मूंग की दाल का चिल्ला भी बना सकते हैं। मूंग की दाल बनी हुई है तो उसमें आप बेसन डालकर को और उसका एक चिल्ला बनाकर और उसमें हल्का सा पनीर वगैरह आप स्लाइस कर देते हैं तो कई बार बच्चों को वो भी पसंद आता है। मैंने कभी कभी वो भी बनाया है, तो इस तरीके से आप बनाकर वो भी खिला सकते हैं। मूंग की दाल का चिल्लड़ा भी आप अलग से बना सकते हैं और अगर आपकी सुबह की मूंग की दाल बच गई हो, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो वेस्ट हो, तो आप शाम को उसके अंदर हल्का सा पनीर को घिस कर और उसमें थोड़ा सा बेसन या सूजी का भी आप यूज़ करके और उसका एक चिल्लड़ा बनाकर भी आप बच्चों को खिला सकते हैं नारियल की चटनी के साथ में। पूरी और आलू की सब्जी, सिंपल सा पूरी और आप आलू की सब्जी बनाइए तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी बहुत बच्चों को पसंद आती है तो पूरी भी आप बना सकते हैं। घी का पराठा और आलू की सब्जी, पराठे को बनाइए और आलू की सब्जी बनाइए। आलू की सब्जी में आप जो है वो मसाला ऐड करके सिंपल जोर की आलू की सब्जी भी बना सकते हैं और भरमा आलू को भी आप फ्राई करके और उसमें जो है बच्चे को आप दे सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। फ्रेंच फ्राइज, आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाकर आप जो है उसको सॉस के साथ दे सकते हैं। बच्चों की खुशी के लिए मुझे 1-2 रेसिपी ऐसे भी ऐड करनी पड़ी जिससे बच्चों को खुशी मिले। जहां आप बच्चे को, अगर दिन में आप बच्चे को वेजिटेबल्स खिला रहे हैं तो शाम को आप बच्चे का पसंद का खाना खिला दीजिए तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप जो फ्रेंच फ्राइज खिला सकते हैं। बच्चों को मैगी बहुत अच्छी लगती है तो बच्चों को मैगी भी आप बनाकर खिला सकते हैं। मैगी में भी प्याज, टमाटर तो बच्चा खा ही रहा है ना किसी भी तरीके से, तो प्याज, टमाटर, आलू और उसको बिल्कुल बारीक चूरा करके और बढ़िया सी और टेस्टी मैगी भी आप बच्चे को बनाकर खिला सकते हैं।
नेक्स्ट पकौड़ी भी आप बच्चे को बनाकर खिला सकते हैं। पकौड़ी आप आलू की पकौड़ी भी बना सकते हैं, गोभी की पकौड़ियाँ भी आती है आजकल, गिलकी की पकौड़ी भी खिला सकते हैं। बच्चे गिलकी यूँ तो नहीं खाते हैं सब्जी के साथ में, पर आप बच्चे को गिलकी की पकौड़ी खिलाएंगे तो बच्चा इजीली खा लेगा। उसमें थोड़े से आलू ऐड कर दीजिए, बारीक आलू काट कर, या आप कद्दूकस करके आलू को कद्दूकस करके बेसन में घोल लीजिए और गिलकी उसमें ऐड कर दीजिए, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि वो कब गिलकी खा रहा है। तो बच्चे खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। कभी कभी साबूदाने की खिचड़ी भी बहुत अच्छी रेसिपी होती है, बच्चों को पसंद आती है। तो कभी कभी आप डिनर में साबूदाने की खिचड़ी भी खाएं। तो बेसन का चिल्ला ग्रीन चटनी के साथ पेश कीजिए, या कभी बेसन के चिल्ले को आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रागी की रोटी, जी हाँ, रागी की रोटी भी बनती है, और आप राजगरे की रोटी भी बना सकते हैं। तो राजगरे की पूरी बना लीजिए, राजगरे की पूरी भी बहुत अच्छी हेल्दी रहती है बच्चों के लिए। और रागी को बिल्कुल बारीक पीस कर और आप उसकी पूरी भी बना सकते हैं। आलू की सब्जी के साथ आप उसको सर्व कीजिए। भरपूर कैल्शियम होता है रागी में, तो आप बच्चे को वो भी दे सकती हैं। आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ और ये जितने भी मैंने आपको 30 फूड आइडियाज़ बताए हैं तो ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो ये आने वाला है, तो इसे भूलना मत। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।